जय बाबा नीम करौली की। अगर इस समय नीम करौली बाबा का यह दिव्य संदेश तुम सुन पा रहे हो, इसका अर्थ है कि बाबा ने तुम्हें खुद चुना है इस संदेश को सुनने के लिए। और एक बात ध्यान रखना, जिन लोगों तक आज ये संदेश पहुंचा है उनकी सारी इच्छाएं बाबा खुद पूरी करने वाले हैं। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, बहुत से बुरे दिन देखे हैं, लेकिन अब तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि कहते हैं ना कि बाबा जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ही दिन आने वाले हैं, क्योंकि तुमने कितने भी बुरे दिन देखे, लेकिन एक बात तो है, तुमने किसी का बुरा नहीं किया, किसी को देख के ईर्ष्या नहीं की, जले नहीं, किसी की सफलता को देखकर, किसी के पैसे को देखकर कभी तुमको कोई परेशानी नहीं हुई है। कभी तुमने मन में ऐसी वजह नहीं हुई जिससे बाबा अप्रसन्न हो जाएं। तुम्हारी ईमानदारी को देखकर, तुम्हारे मन की सच्चाई को देखकर, निष्ठा को देखकर बाबा खुद तुम्हारी जिंदगी में चार चांद लगाने आए हैं, तुम्हें साक्षात दर्शन देने आए हैं, तुम्हारी जिंदगी की एक एक मुसीबत को मिटाने आए हैं, तुम्हारा जीवन सुंदर बनाने आए हैं। बात चाहे व्यापार की हो, नौकरी की हो, परिवार की हो या अन्य किसी भी क्षेत्र की हो, अगर हर जगह पर तुमको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, तुम्हारा सपना चंद दिनों में पूरा हो जाएगा। इस संदेश को अंत तक सुन लेना। यह संदेश नहीं है, तुम्हारा भविष्य है। इसमें तुम जान जाओगे क्या उतार चढ़ाव तुमको अपनी जिंदगी में देखने को मिलेंगे, और तुम्हारी किस गलती की क्या सजा तुम भुगत रहे थे। और कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान तुमने मेरा कभी साथ नहीं दिया, लेकिन आज इस संदेश में तुमको पता चलेगा कि गलती भगवान की नहीं है, तुम्हारे कर्मों की होती है। वहीं पर तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म तुम्हारे भविष्य में बहुत बड़े बड़े और जबरदस्त परिणाम भी लाने वाले हैं। उनकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अगर तुमने संदेश को थोड़ा सा भी समय देकर अंत तक सुन लिया, 10-5 मिनट आपके कहीं भी खराब हो जाएंगे, लेकिन ये 15 मिनट बाबा की कृपा के लिए तुम कृपा के पात्र बन जाओगे। तुम्हारी जिंदगी की हर मुसीबत का तुमको समाधान मिल जाएगा, क्योंकि अक्सर तुमने जिंदगी में हार का सामना किया है, विश्वासघात का सामना किया है, लेकिन अब चारों तरफ से पैसा ही पैसा आएगा, पैसों का पहाड़ लग जाएगा, तुम गिनते गिनते थक जाओगे, तुम्हारे साथ पुश्तें बैठकर खाएंगी, लेकिन तुम्हें संदेश को अंत तक सुनना होगा। कुछ नियमों के बारे में बात होगी, कुछ उपायों के बारे में बात होगी, लेकिन एक बात तय है कि संदेश को सुनने के बाद तुम्हें हर प्रकार की शांति प्राप्त होगी। तुम्हें एक बात समझ आ जाएगी जिंदगी में कि परिवार का होना कितना जरूरी है। तुम्हें एक बात समझ आ जाएगी जिंदगी में पैसे का होना कितना जरूरी है। वैसे तुम दिन रात चिंता में रहते हैं, लेकिन किस प्रकार यही चिंता तुम्हारी सजा भी बन जाती है। बाबा एक एक करके बात तुम्हें समझाने वाले हैं और सही रास्ता दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बिना स्किप किए बने रहना। अगर तुम भी बाबा की कृपा और सच्चे भक्त हो तो बिना देर किए हुए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भूलना मत, बाद में भूल जाओगे। बाबा आज कुछ संकेत दे रहे हैं, कुछ तोहफा दे रहे हैं आपको, तुम्हारे लिए, जो मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम उसका याद रखोगे और प्रार्थनाएं जो तुमने मुझ तक भेजी हैं स्वीकार कर ली गई हैं। कुछ समय बीतेगा, अचानक से खुशियों का एक दौर देखोगे। तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो रही है जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है। कुछ शक्तियां प्राप्त होंगी, कुछ तोहफे मिलेंगे, भाग्य बदल जाएगा, तुम्हारा सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा तुम्हें, तो तुम्हारे कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी, प्रशंसा होगी, तुम्हारी चारों ओर से तुम महान बन जाओगे। सफलता को दूसरा दौर देखोगे, तुम्हारी छवि कितनी सुंदर बन रही है, धन से जुड़ी हर इच्छा तुम्हारी पूरी होने जा रही है, तुम आकर्षित कर रहे हो खुशियों को अपनी ओर, संपर्क बढ़ रहा है तुम्हारा, देखते ही देखते तुम्हारा मन शांत हो रहा है। और इस संदेश को जब आप सुन रहे हो तो पूरे ध्यान से, मन से सुनना, हो सके तो आंखें बंद कर लेना और हो सके तो लीड लगा लेना, कान में ईयरफोन लगा लेना।
तुम्हारी दुख दुविधा परेशानी सब खत्म हो रही है। तुम तरक्की कर रहे हो, बहुत दूर तक जाओगे। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। सुनहरी कलम से बाबा ने खुद लिखा है। तुम्हारी तकदीर जैसा तुमने सोचा था वैसा तुम्हारे साथ होने वाला है। उलझनें समाप्त हो रही हैं, दुख तकलीफें खत्म हो रहे हैं, बाधाएं अड़चने खत्म हो रही हैं, तुम्हारे दुश्मन साइड हो रहे हैं। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हें तुम्हारे लिए श्रेष्ठ कर्मों का फल मिलने जा रहा है। कोई गलती नहीं होगी, तुमसे कोई दुष्परिणाम नहीं मिलेगा। बहुत आगे जाओगे। तुम्हारी जीत की तारीख आई हुई है, तुम्हारी तारीख सुनिश्चित की गई है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। जो सोचा नहीं था तुमने वह रास्ते भी अब तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। मेरे बच्चे, अब डरने की कोई बात नहीं है। बहुत आगे तक जाओगे, तुम बहुत बड़ी सफलता हासिल करोगे। सुख होगा, तुम्हारा जीवन संयम की अनुभूति करेगा, सुख मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। देखो द्वार खुल रहे हैं तुम्हारे लिए, बहुत कुछ प्राप्त होने जा रहा है। और जब खुशियां आएंगी आपको धन धान्य चलेगा। आपका चलता हुआ काम धंधा, बिजनेस, नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट सब कुछ लगेंगे। आपके घर में खुशहाली आएगी, म्यूजिक बजेगा, बाबा की आरती होगी, बाबा के भजन बजेंगे। और ऐसी स्थिति में जब आपका मन पूर्ण प्रफुल्लित हो जाए तो बाबा को एक धन्यवाद जरूर देना। घर पे बैठ के बाबा के मंदिर के सामने बैठ के, अपने घर के मंदिर के सामने बैठ के बाबा की तस्वीर के सामने कहना कि एक दिन मैं संदेश सुन रहा था, बाबा आपने ये कहा था, तो उसका धन्यवाद ज्ञापन जरूर करना। दूसरी एक और बात बता दूं, वो कहते हैं कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए ये सज्जन के काम। घर में जब पैसा पर्याप्त मात्रा में हो तो दान करने को भी मन करता है, कहीं कुछ अच्छा करने को मन करता है, सामाजिक कार्यों के लिए मन करता है। तो ऐसे काम के लिए आप यहाँ पर बाबा की सेवा को समर्पित करने के लिए यहाँ भी आप कुछ दान कर सकते हैं, जो 100% बाबा के चरणों की सेवा में लगेगा। तो बेझिझक आप कुछ भी कितना भी दान कर सकते हैं। बाबा कहते हैं एक दीपक अंधकार दूर करता है और आपके द्वारा दिया गया दान भी आपका जीवन बदल सकता है। आपका हर दान पुण्य का दीपक बनेगा और आपका यह धनराशि बाबा के मंदिर के निर्माण के लिए, भंडारे के लिए, बाबा की सेवा के लिए या गौशाला की गायों के भोजन में लगाई जाती है। तो सोचिए 20, 50, 100 रुपये जो भी आप अपनी श्रद्धा से दान कर सकते हो वो स्क्रीन पर दिख रहे थैंक्स बटन को दबाएं या QR कोड स्कैन करके भी आप भेज सकते हैं। दोनों में से जो आपको सुविधानुसार लगे उसके द्वारा आप सहयोग राशि दान कर सकते हैं। अगर आपको कोई ज्योतिष संबंधी जानकारी चाहिए तो आप अपना जन्म की सही तारीख और स्थान, समय, 3 चीज मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में और अपना फोन नंबर दें। आपको फोन करके सूचना दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आपके भविष्य में क्या क्या मुख्य घटनाएं होने वाली हैं और आपका जीवन किस दिशा में जाने की संभावना है। इस चीज के लिए भी आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ जो आपने बीच में संदेश सुना है, इस संदेश को दोबारा से सुन लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, थैंक्स का बटन दबा के भी आप कर सकते हैं, QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप दान दें, लेकिन आप अपनी श्रद्धा से अपने मन की शांति के लिए, अपने घर की खुशहाली के लिए, बाबा की सेवा में, बाबा के मंदिर में एक पूजा अर्चना के लिए खर्च दे सकते हैं। उसमें आपकी हाजिरी लग जाएगी। बाबा आपको रास्ता दिखा रहे हैं, बाबा आपको बता रहे हैं नए नए रास्ते। जहां जहां आप कदम रखेंगे आपको उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। तुम्हारे सपने अचानक से साकार होने वाले हैं। एक लंबे समय तक तुमने संघर्ष किया है, मेहनत की है, कभी फल मिला है, कभी नहीं मिला, लेकिन तुमने बड़े धीरज के साथ काम लिया है। आज नीम करौली बाबा की कृपा ऐसी बरस रही है, तुम्हारी जीत होने वाली है। हर क्षेत्र में, हर काम में, हर एक जगह पर बड़ी बड़ी सफलताएं आपके नाम के आगे दर्ज होंगी और मित्रों का भी सिलसिला जुड़ता चला जाएगा। तुम्हारा कोई शत्रु नहीं होगा। जो कभी शत्रु बने थे वो भी अब मित्र बन जाएंगे।
जैसे जैसे तुम सद्बुद्धि के साथ निर्णय लोगे उसमें आपकी सफलता के सहयोगी होंगे। घबराना मत बिल्कुल भी, जीवन आनंद से भरने वाला है। सुख की अनुभूति करोगे, शांति करोगे, ऐश्वर्य से भर जाओगे। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना, बाबा ने आपको जो कुछ भी दिया है उसमें पूरा संतोष करना, पूरा धैर्य के साथ अपना जीवन का जापन करना, मन के साथ अपनी जिंदगी काटिएगा। आपका काम धंधा, बिजनेस, दुकान, व्यापार, नौकरी, पढ़ाई, जो कुछ भी आपका चल रहा है उसमें पूरी तन्मयता के साथ लग जाओ, पूरी शिद्दत के साथ लग जाओ। उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, उसमें बरकत आपको जरूर होगी। और हाँ, मैं सबसे हर बार ये निवेदन करता हूँ, अपने परिवार के साथ रहिए, अपने परिवार के साथ बैठिए, परिवार के लोगों के साथ पूरी खुल के बातें कीजिए। अगर कोई गलतफहमी है तो उनको संगठित कीजिए, उसको दूर कीजिए। कभी भी कोई भी गलती की शिकायत आगे जाके कोई गलत परिणाम ना दे, इसके लिए पहले से ही उसका समाधान करके रखिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी न हो जाए जो समाज में हंसी के पात्र बन जाए, समाज में कुछ बुरा हो जाए। मैं भी आजकल बाबा के संदेश आपको देख रहा हूँ, लेकिन टेलीविजन पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखता हूँ, तो मेरा कुछ आपसे व्यक्तिगत बात करने का मन कर रहा है। कहीं रास्ता चलते रोड पर यातायात के नियमों के पालन नहीं कर पाते हैं तो गाड़ी चलाएं, जो भी हैं धीरे चलाएं, सुरक्षित पहुंचें, हेलमेट आदि का प्रयोग करें, बहुत धीरे धीरे आराम से जाएं। घर से 10-5 मिनट 20 मिनट पहले चल दिया करो, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल मत किया करो। ज्यादा लंबा सफर छोटे वाहन से ना करें, बाइक को मात्र कुछ दूरी के लिए ही रखा करें, धीरे धीरे चलाएं। वाहन रोड पर बहुत हैं, इसका भी ध्यान रखें। आपका घर पहुंचना सुरक्षित बहुत जरूरी है, पूरा परिवार आप सभी का इंतजार करता है। मेरी बातें अन्यथा मत लेना, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन रोड पर दूसरे लोग आने वाले कैसे चला रहे हैं अपने वाहन को, कभी कभी दूसरे की गलती से भी आपको चोट लग सकती है। तो इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ, साथ धीरे चलें, आराम से चलें, सुरक्षित अपना घर पहुंचिएगा। और दूसरी चीज, घर परिवार में अगर कोई गलतफहमी हो गई है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, उन चीजों की भी गलतफहमी दूर कीजिए। कभी भी लड़िए झगड़िएगा मत। कभी कोई बंटवारा हो रहा है तो कम ज्यादा में थोड़ी सी गुंजाइश रखिए। कभी छोटी छोटी चीजों के लिए घर में लड़ना नहीं है। माता पिता का पूरा सम्मान कीजिए, वो भी बेचारे बहुत दिनों से आपके लिए उम्मीद लगाए होते हैं। माता पिता के पास जरूर बैठिएगा। जिन आपके पास माता पिता हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। उनसे पूछिए जिनके घर में माता पिता नहीं हैं, तो वो बेचारे अभाव में हैं, काश हमारे माता पिता होते। जिनके घर में दादी और बाबा हैं, आप बड़े परम सौभाग्यशाली हैं। आप उनके पास बैठिए, उनसे अनुभव लीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनके मन की सुनिए, उनकी कोई अधूरी इच्छा हो उसको पूरा करने के लिए आप कोशिश कीजिए। आप उनसे ज्ञान लेंगे, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। आप उनको सम्मान देंगे, प्यार देंगे, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। जो ज्यादा बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं 70, 80, 90 के साल के, उन्हें सबके पास बैठने के लिए भी चाहिए। वो भी चाहते हैं कि मेरे पास कोई घंटे 2 घंटे बैठे। पूरे दिन काम के बाद, हारे थके आने के बाद 10-20 मिनट, घंटे भर अगर आप उनके पास बैठ जाएंगे, उनका मन भर जाएगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों के घर परिवार सब पारिवारिक तौर पर एक रहें, इकट्ठे रहें, एक जगह भोजन करें। ऐसी मैं सभी के साथ मंगल कामना करता हूं। कहीं कोई संपत्ति का छोटा बड़ा बंटवारा न हो, तो आप लोग लड़ना झगड़ना नहीं है। किसी के पास थोड़ा सा बड़ा कमरा आ गया, किसी के पास थोड़ा छोटा आ गया, एडजस्ट कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। कहीं का मारा कहीं पे भी मिलता है। कहीं ऊपर वाला आपको दूसरी बड़ी चीज दे देगा, कोई बड़ी उपलब्धि दे देगा, कहीं न कहीं आपको फायदा मिलेगा। इस प्रकृति के यहाँ, इस भगवान के यहाँ न्याय सबके लिए होता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, दुविधा की भी बात नहीं है। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप स्वस्थ हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आप दोनों समय अच्छा भोजन कर रहे हैं, रात को सुकून की नींद आ रही है, इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई भी नहीं है। आपके घर पैसों का ढेर लगा पड़ा है, लेकिन आपके घर सारी सुविधाएं हैं। उसके होते हुए भी अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किडनी खराब हो गई है, बाल पड़ गया,
ऐसी कंडीशन में आपको जो शरीर के अंदर पीड़ा होगी ना, वो आपके सारे पैसे सुख सुविधा से कहीं ज्यादा बुरी और बेकार होगी। और ऐसी कंडीशन में आप घर के अंदर में प्राप्त की हुई जो सुविधाएं हैं उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि सबसे ज्यादा आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अगर स्वास्थ्य है तो सबसे बड़ा धन है हमारा, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो स्वस्थ रहिए, सुबह जल्दी जगिए, आप टहलिए, योग और व्यायाम कीजिए, अच्छी अच्छी चीजें खाइए। सब पैसा यहीं पड़ा रह जाएगा। जितना पैसा तुम्हारा है, जितना तुम खा रहे हो और उसको पहन रहे हो, जितना तुम यूज कर रहे हो, जितना पैसा तुम इकट्ठा करके रख रहे हो, इसमें आधे से ज्यादा कोई दूसरे लोग यूज करेंगे। इसलिए अपने लिए ज्यादा पैसा खर्च करो। मैं बर्बाद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके खुद के स्वयं के खर्च करने के लिए कह रहा हूं कि आप अपना पैसा स्वयं के लिए पूरा खर्च करें। पूरी आप शान शौकत के साथ रहें, अपने मन की प्रसन्नता के साथ रहें। जो आपको अच्छा लग रहा है, आपका मन कर रहा है और जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो जरूर खाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चाउमीन खाएं, चाउमीन से कोई कुछ नहीं होता, जीभ का स्वाद होता है, लेकिन ऐसा स्वाद जो शरीर को नुकसान करे, ऐसी कोई चीज बिल्कुल मत खाइएगा। आप खूब दूध, दही, मट्ठा, घी, दाल, रोटी, सब्जी, ये सारी चीजें, ड्राई फ्रूट्स खूब खाइएगा, फल खाइएगा, अपने आप को स्वस्थ रखिएगा, अपने आप को मस्त रखिएगा, अपने आप को व्यस्त रखिएगा। ये मेरा सभी से निवेदन है। अगर मैंने ये बातें आपके दिल को छू रही हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि गुरुजी आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, हम आपकी बातें मानेंगे, अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे और अपने परिवार को इकट्ठा रखेंगे, एक बना के रखेंगे, नेक बना के रखेंगे। अगर घर में किसी का कोई आचरण, किसी का कोई व्यवहार थोड़ा बहुत गलत है, किसी तरह से आपके बात कोई नहीं मान रहा है, तो आप उनको बैठ के समझाइए, बड़े आराम से, बड़े प्यार से। और सबसे बड़ी चीज, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाइएगा। पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे होने चाहिए, कोई भी बीच की दीवार नहीं होनी चाहिए। आप सीधा सीधा अपनी पत्नी से बात करें, अपने पति से बात करें, अपने घर को अच्छी तरह से चलाएं, क्योंकि पत्नी घर को चलाने के लिए, घर की गाड़ी को चलाने के लिए ऐसे दो पहिए होते हैं जो बराबर चलने चाहिए। एक बड़ा एक छोटा हो जाएगा, एक घमंडी हो जाएगा, एक बेकार हो जाएगा, एक दूसरे को पूछेगा नहीं, तो ऐसे घर की गाड़ी कभी नहीं चलती है। जहाँ पति पत्नी के बीच में अच्छा प्यार होता है, अच्छी तरह से वो घर का संचालन करते हैं, उनके बच्चे भी अच्छे निकलते हैं, बच्चे भी पढ़ लिख जाते हैं। जहाँ पति पत्नी के बीच में तनाव रहता है, जहाँ अनबन रहती है, वो सब परिवार बिखरते हुए देखे हैं लंबे समय तक। तो इसलिए मेरे अनुभव है, इस चीज को भी आप कोई अन्यथा ना लें। अगर मैंने वीडियो के अंदर कुछ गलत कहा हो तो मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरे मन के भाव थे, मेरे मन की बात थी कि मैं कम से कम समाज को इस तरह से सुधार सकूं, बना सकूं, कह सकूं लोगों से। दूसरी चीज, अपनी माताओं बहनों से कहना चाहूंगा कि आप किचन में रहती हैं, सभी को अच्छा बढ़िया पका हुआ भोजन खिलाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप खराब बनाती हैं, लेकिन आप और अच्छा और बेहतर बनाएं, ताकि सभी घर परिवार के लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बाहर बाजार की कोई भी फास्ट फूड खाने के लिए किसी का मन भी ना करे। मैं आज भाव पेश होकर बहुत ज़्यादा कुछ कह गया हूँ। मैं फिर कहता हूँ, अगर मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरी एक एक बात अगर कोई मान लेगा तो मैं सही बता रहा हूँ कि आप लोग जीवन के बहुत अच्छे पड़ाव पर पहुंच जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में आज मुझे जरूर बताना कि आज मैंने कैसी कैसी बातें आपको बताई हैं, कि आपके मन दिल को छू गई हैं, जरूर बताइएगा। और देखिए अगला संदेश। बाबा कहते हैं, एक दीपक अंधकार दूर करता है और आपके द्वारा दिया गया दान भी आपका जीवन बदल सकता है। आपका हर दान पुण्य का दीपक बनेगा और आपका यह धन राशि बाबा के मंदिर के निर्माण के लिए, भंडारे के लिए, बाबा की सेवा के लिए या गौशाला की गायों के भोजन में लगाई जाती है।
तो सोचिए 20, 50, 100 रुपये जो भी आप अपनी श्रद्धा से दान कर सकते हो वो स्क्रीन पर दिख रहे थैंक्स बटन को दबाएं या QR कोड स्कैन करके भी आप भेज सकते हैं। दोनों में से जो आपको सुविधानुसार लगे उसके द्वारा आप सहयोग राशि दान कर सकते हैं। अगर आपको कोई ज्योतिष संबंधी जानकारी चाहिए तो आप अपना जन्म की सही तारीख और स्थान समय 3 चीज मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में और अपना फोन नंबर दें। आपको फोन करके ये सूचना दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आपके भविष्य में क्या क्या मुख्य घटनाएं होने वाली हैं और आपका जीवन किस दिशा में जाने की संभावना है। इस चीज के लिए भी आप सीधे संपर्क कर सकते हैं।